देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी और नारायण गणेश चंदावरकर की कहानी। आज की इस कड़ी में हम तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1996 को हुई थी। 1940 के दशक के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य में उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। वे उन दिग्गजों में भी थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। रेड्डी का जन्म 13 जनवरी 1919 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में हुआ था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातक के बाद वे चिकित्सा सेवा में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी इच्छा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की थी। इसलिए उन्होंने एक सफल चिकित्सक का पेशा छोड़ दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। रेड्डी आंध्र युवजन समिति और छात्र कांग्रेस के संस्थापक थे और कई छात्रों, युवाओं, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया और विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे। 1942 में उन्हें आंध्र महासभा का महासचिव चुना गया। रेड्डी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तत्कालीन लोकप्रिय तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। हम मुंगी वीरैया और उनके साथियों को भी याद करते हैं, जो हैदराबाद की निजाम की सेना से लड़ते हुए 2 दिसंबर 1946 को शहीद हो गए थे। निजाम के सैनिकों ने किसान विद्रोहियों की तलाश में तेलंगाना के नलगोंडा के मल्ला रेड्डी गुडेम गांव पर छापा मारा था। मुंगी वीरैया 600 से अधिक ग्रामीणों के साथ इसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें वीरैया और कई अन्य किसानों की भी मृत्यु हो गई। हम इन सभी शहीदों को सलाम करते हैं। आज हम सबसे शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक नारायण गणेश चंद्रावरकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1855 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होनावर में हुआ था। 1881 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चंदावरकर इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1885 में लंदन गए। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में जुट गए और 1900 में इसके वार्षिक सत्र के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से अवकाश ले लिया। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व उन्होंने संभाला और सामाजिक कार्यों में लग गए। नारायण गणेश चंदावरकर ने 1914 में राजनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया और 1918 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दिनशा वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन का नेतृत्व किया। 1920 में उन्होंने जलियांवाला बाग अत्याचारों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में बॉम्बे में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। चंद्रावरकर की सलाह पर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था।